इस वीडियो में हम लोग 2020 जेई मेंस के गैस स्टेट के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ नॉट करेक्ट फॉर द आइडियल गैस। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हर जगह डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन या प्रेशर का पूछा हुआ है। तो पहला जो कोर चीज़ है, तो यहाँ पे जो रिलेशन हमें यूज़ करना है पी एम इज़ इक्वल टू डी आर टी, ये रिलेशन होता है। ये बहुत आसान है, पी वी इक्वल टू एन आर टी से ही आता है। इसको आप मास बाई मोलर मास पुट कर सकते हो, मोल्स को मास बाई मोलर मास इधर ले जाओ, वॉल्यूम इधर आएगा, तो ये आ जाएगा पी एम और एन बाई वी एम हो गया, ये एम बाई वी, ये डेंसिटी हो जाएगा आर टी। एम बाई वी मैंने पुट किया था मोल्स को, तो एम बाई मोलर मास मोल्स को पुट किया था, और ये एम इधर गया, वी इधर आ गया, तो डी हो गया। अब इससे आप रिलेट करो, पहला है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से जो डेंसिटी हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। तो इसका मतलब डी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ, और ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो दिस इज़ करेक्ट। और ये तो खैर गलत हो गया, अगर ये ग्राफ करेक्ट है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गलत है। फिर डी वर्सेस 1/t, तो अगर 1/t हम पुट कर रहे हैं तो डी प्रोपोर्शनल टू 1/t हो गया। 1/t को अगर एक इंटाइटी रखें तो ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, स्ट्रेट लाइन। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। डी वर्सेस पी का अगर ग्राफ देखें तो डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, इसका मतलब ये ग्राफ भी करेक्ट है। तो सिर्फ सेकंड गलत हो गया, ए ऑप्शन। कह रहे हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ H2 हीलियम एंड O2 ईच इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T। ए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज 2 atm, देन टोटल प्रेशर ऑफ द सिलेंडर इज। देखो तीनों गैस का मोल 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अगर ये 1 मोल पे 2 atm एक्सर्ट कर रहा है तो ये भी 1 मोल पे 2 atm करेगा, और ये भी 1 मोल पे 2 atm करेगा, क्योंकि हमें पता है प्रेशर जो होता है nRT/V है। अगर सेम मोल्स होंगे तो प्रेशर भी सेम होगा, क्योंकि सेम कंटेनर है तो वॉल्यूम सेम हो गया, टेम्परेचर भी सेम हो गया। तो इसीलिए जो टोटल प्रेशर होगा 2 2 2 मिलके 6 atm हो जाएंगे, डी ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन के लिए आते हैं। कह रहा है स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कंटेनिंग हीलियम गैस एट प्रेशर दिस मच। ये प्रेशर है और उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। At the same temperature, the pressure of the spherical balloon of radius 12 cm containing same amount of gas। तो ये तो सिंपल सा है, P और V का रिलेशन है, हमें पता है P और V में इन्वर्स का रिलेशन होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसी से हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो आप बहुत तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। रेशियो भी ले सकते हो, मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, आर हो जाएगा 3 का क्यूब, तो दिस इज़ 3 का क्यूब। ये हो गया V1 और P1 ये रहा, ये P1 हो गया। P2 हमें निकालना है, और V2 जब ये रेडियस होगा तो जो V2 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4/3 पाई 12 का क्यूब। इसमें हम पुट करते हैं, तो P1 48 इंटू 10⁻³ V1 4/3 पाई आर क्यूब यानी 3 का क्यूब। दिस इज़ इक्वल टू P2 जो हमें चाहिए, एंड V2 इज़ 4/3 पाई 12 क्यूब। यहाँ से सारे को कैंसिल कर दो, और कैंसिल करने के बाद जो P2 आ जाएगा इट इज़ 750 इंटू 10⁻⁻6, जो फॉर्मेट दिया है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 750। नेक्स्ट है, ये तीनों पॉइंट पूछा है, तो ये तो फिक्स है, ये VMP होगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इसी वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो ये जो हो गया ये तो VMP, ए वाला हो गया VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो पीक होता है ना इस ग्राफ का वो VMP को रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये VMP हो गया। अब इन दोनों में से हमें देखना है, तो इसके लिए रिलेशन लिख लेते हैं। VRMS होता है √3RT/m, और V एवरेज होता है 8RT/πm। तो इसमें आप देख लो 8/π कभी भी 3 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसका मतलब VRMS V एवरेज से ज़्यादा है। इन दोनों को रिलेट करके हमने पता कर लिया, तो VRMS को आगे होना चाहिए, तो इसका मतलब ये VRMS होगा ज़्यादा वाली वैल्यू, और ये कम वाली वैल्यू हो जाएगी V एवरेज। तो VMP
बी वी एवरेज, वी आर एम एस, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस 0.1 mole and 1 decimeter cube is in thermal equilibrium with a large volume of 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol at its freezing point. If stopper S1 and S2 as shown in figure, जिसका फिगर दिया हुआ है, ये रहा, ये फिगर है, suddenly withdrawn the volume of gas in liters after equilibrium is achieved. देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो इसकी प्लानिंग पहले करते हैं। पहला चीज़ हमें इसका टेम्परेचर फाइंड करना होगा, टी क्या है, राइट, ये फाइंड करना है। इसमें थोड़ा सा लिक्विड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी मिक्स होगा, और जब आप इसको और इसको हटा दोगे तब तो फिर बाहर का प्रेशर 1 atm ही आइडियल गैस का भी प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद जो फाइनल डायग्राम होगा वो ऐसा होगा, ये कहीं पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में जाके, और यहाँ पे 1 atm हो जाएगा जो बाहर का, क्योंकि पिस्टन का अपना कोई मास नहीं है। जो बाहर का प्रेशर है वही अंदर का भी प्रेशर हो जाएगा आइडियल गैस का। और टेम्परेचर तो जो है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये निकालना है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ठीक है। वो बहुत सिंपल है फ्रीजिंग पॉइंट निकालना। हमें पता है डेल्टा टी बी लिक्विड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वो होता है के बी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी बी, के बी हमें दे रखा है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है ना, डेल्टा टी एफ कहेंगे, वेरी सॉरी, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ जो हो जाएगा वो के एफ की वैल्यू दे रखी है 2, और इसकी मोलैलिटी पहले ही दे रखा था क्वेश्चन में ही, मोलैलिटी 0.5 मोलल है। तो इसका मतलब ये हो गया 0.5, राइट। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1, तो डेल्टा टी एफ इज़ 1। बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डेल्टा टी एफ 1 है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी एफ 1 है, इसका मतलब एक का डिप्रेशन हुआ तो इससे एक कम जाएंगे तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो है -1 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और अदर डिटेल्स हम इस गैस का लिखते हैं। टी हमें पता चल गया -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 263 था ना, तो 273 में से एक कम कर दो तो 272 हो गया केल्विन में टेम्परेचर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग का मैंने लिखा केल्विन में। और इसका प्रेशर हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें प्रेशर पता चल गया है 1 atm, ये रहा 1 atm लिखा हुआ है 1 atm। और इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसने कहा है कि वॉल्यूम कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, यही निकालना है। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट इक्विलिब्रियम। मोल्स हमें दिया हुआ है 0.1 मोल से n की वैल्यू 0.1 मोल। तो अब हम निकालते हैं, वॉल्यूम आ जाएगा पी वी बाई एन आर टी बाई पी, पी वी इक्वल टू एन आर टी से। तो n की वैल्यू 0.1, r की वैल्यू 0.08 दिया हुआ है, वही यूज़ कर रहे हैं 0.08, और टेम्परेचर है 272 बाई प्रेशर 1। इसको मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिलेगी, ये आ रहा है सॉल्व करने पे 2.184। तो दिस इज़ द आंसर, लीटर्स में 2.184 आ रहा है। तो इसमें मेन चीज़ ये 12th का कॉन्सेप्ट है लिक्विड सॉल्यूशन का। इससे बस हमने टेम्परेचर फाइंड किया। ये डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो अगर एक्चुअल फ्रीजिंग प्योर वाटर की हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो डेल्टा टी एफ का मतलब है उससे कितना नीचे हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने पे, तो -1 हुआ। तो इससे हमें पता चल गया कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं, अ गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस O2, H2 and CO is taken in a closed vessel containing charcoal. The graph that represents the correct behavior at this temperature. देखो चारकोल क्या करता है, ये एड्जॉर्व करेगा इन गैसेस को धीरे धीरे अपने सरफेस पे। ये चारकोल जब आप लोगे तो इस पर O2, H2, CO, ये CO ये सारे इस पर ट्रैप होते जाएंगे। ट्रैप होने के कारण जो गैस फेज़ है उसमें गैस की क्वांटिटी कम होती जाएगी, जिसके कारण इसका प्रेशर कम होता जाएगा। लेकिन चारकोल की भी अपनी एक कैपेसिटी है एड्जॉर्व करने की। एक बार जब इसका सरफेस पूरी तरह से भर जाएगा गैस से, तो ये एड्जॉर्व करना बंद कर देगा, तो उसके बाद से फिर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले तो एड्जॉर्व करने के कारण गैस की क्वांटिटी कम होगी, जब एक बार एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसका सरफेस फिल हो जाएगा, तो उसके बाद जो गैसेस एड्जॉर्व नहीं होगी तो उनके कारण जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही ग्राफ होना चाहिए टाइम के साथ। तो देखते हैं कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये ग्राफ बी। तो इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें। ओके, थैंक यू।